हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुमित कश्यप और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टेक्निकल स्किल्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्लास 10th के बाद क्या करना चाहिए, कौन से करियर ऑप्शन हैं, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने एग्जाम्स दिए हैं, एग्जाम्स पास कर चुके हैं और वो डिलेमा में हैं कि कौन सा कोर्स सिलेक्ट करें। तो चलिए देर नहीं करते हैं, हम शुरू करते हैं आज की इस वीडियो के बारे में। लेकिन इससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोज लेकर के आता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हम कि क्लास 10th के बाद हमारे पास क्या क्या करियर ऑप्शंस हैं। सो जस्ट डिस्प्ले माय स्क्रीन। सो यस, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्लास 10th के बाद हमारे पास कौन कौन से करियर ऑप्शंस हैं। कुछ चीजें क्लास एक्चुअली क्या है ना कि क्लास 10th के बाद जब हम कोर्सेज को सिलेक्ट करने जाते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है जो कि पूरे लाइफ को अफेक्ट करके रखता है। तो इस कंडीशंस में हमें कोर्स को सिलेक्ट करने के लिए कुछ बातों का ध्यान देना काफी जरूरी होता है, कुछ पैरामीटर्स को ध्यान में रखना काफी जरूरी होता है, ताकि हम कोर्स को सिलेक्ट करते वक्त किसी भी तरीके का कोई मिस्टेक ना करें। तो कुछ फैक्टर्स हैं जो हमें माइंड में रखने होते हैं कि हमें किस बेसिस पे, किस पैरामीटर मीटर्स को कंसीडर करते हुए, कुछ किस फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए हम कोर्स को सिलेक्ट करें। बात करें सबसे पहला, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, इंटरेस्ट। क्लास 10th में हमने जनरली बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ा होता है, बेसिक सब्जेक्ट्स हमने कवर किया होता है। तो उस सब्जेक्ट्स को कवर करने के ड्यूरेशन में हमारा इंटरेस्ट आइडेंटिफाई तो हो ही जाता है कि भाई मेरा इंटरेस्ट मैथ्स में है, मेरा इंटरेस्ट साइंस में है, मेरा इंटरेस्ट आर्ट्स में है, हिस्ट्री में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, हमारा इंटरेस्ट ज्योग्राफी में बहुत ज्यादा है, हमें भी हो सकता है कि हमारा इंटरेस्ट केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा हो। उस इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई करके हम कोर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है, फैक्टर्स हैं, जो आप जब भी आप क्लास 10th के बाद कोर्स सिलेक्ट कर रहे हो तो अपने सबसे पहले आप अपने इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई करो। क्योंकि अगर आप उस कोर्स के बीच, उस कोर्स के लिए आपके अगर कोई सब्जेक्ट आपने सेलेक्ट किया और आपका इंटरेस्ट ही नहीं है, तो आप उस कोर्स को सही तरीके से नहीं कर पाओगे और वो फिर आपको लॉन्ग टर्म आपको अफेक्ट करेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एप्टीट्यूड ऑफ द स्टूडेंट्स, आपके अंदर की एप्टीट्यूड को पहचानिए। आप यू नीड टू आइडेंटिफाई योर एप्टीट्यूड स्किल्स, आपकी एप्टीट्यूड कैसी है। उसके बेस पे भी खुद को एनालाइज कीजिए कि हम किस कोर्स के लिए बेनिफिशियल है, किस कोर्स को हम अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अगर आपका एप्टीट्यूड अच्छा होगा, आपका इंटरेस्ट अच्छा होगा उस कोर्स के लिए, तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा कर सकते हैं किसी भी कोर्स को सेलेक्ट करने के बाद। क्योंकि देखो, कोर्स मैटर नहीं करता है, मैटर करता है आपका इंटरेस्ट, आपका स्किल सेट। तो आपका इंटरेस्ट तभी आएगा जब कोर्स आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करोगे, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग सिलेक्ट करोगे, अपने जील के अकॉर्डिंग सिलेक्ट करोगे। अगले पॉइंट पे हम आते हैं, एम ऑफ योर लाइफ। आपके लाइफ में क्या एम है। क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं दे आर वेरी प्रोएक्टिव। उनको पता है कि उनको लाइफ में क्या करना है, उनको डॉक्टर बनना है, उनको इंजीनियर बनना है, उनको साइंटिस्ट बनना है, उनको रेलवे की नौकरी करनी है, उनको एसएससी की नौकरी करनी है। वो अपने आप को डिफाइन कर लेते हैं क्लास 10th में आते आते कि हमें उन्हें करना क्या है। तो साइंस जैसे अगर बात करें, कोई डॉक्टर बनना चाहते हैं तो साइंस बैकग्राउंड में जाएगा, लेकिन वो किस फील्ड में जाएगा अभी हम डिस्कस करेंगे, किस स्ट्रीम के थ्रू जाएगा। अगर कोई सिर्फ एसएससी करना चाहता है तो उसका इंटरेस्ट उसके अकॉर्डिंगली वो चेक करेगा, उसके अकॉर्डिंगली वो सब्जेक्ट को। तो सबसे पहले एम को आइडेंटिफाई किया। आईएएस बनना है तो आईएएस बनने के लिए उसमें बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, ग्रेजुएशन करने होते हैं, आपके ग्रेजुएशन के सारे सब्जेक्ट्स आपको अच्छे होने चाहिए। उसके बेस पे आप आईएएस की प्रीलिम्स या फिर मेंस एग्जाम्स को क्वालिफाई कर पाते, तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन आप अपने एम को आइडेंटिफाई कीजिए। सपोज आपको मतलब अगर बात करें बैंक्स में जाने हैं तो आपको क्या करना चाहिए उसके लिए फिर। तो ये सारी चीजें जो आपको आइडेंटिफाई करना होगा। उसके बेस पे इंजीनियर्स बनने हैं तो आपको मैथ से लेकर पढ़ना, डॉक्टर बनने हैं तो आपको बायोलॉजी से लेकर के पढ़ना होगा। आपको अगर कॉमर्स लेने हैं, कॉमर्स पढ़ने हैं, तो कॉमर्स में जाने के लिए आपको फिर कॉमर्स सेलेक्ट करने पड़ेगा। आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने हैं, आपको सीए के लिए आना पड़ेगा, सीए के लिए आपको कॉमर्स पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसमें भी एक बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है एम ऑफ योर लाइफ। आपके लाइफ का एम क्या है, यू नीड टू आइडेंटिफाई दैट। तभी आप उस एम के अकॉर्डिंग आप अपना इंटरेस्ट क्रिएट कर सकते हो।
ऑब्वियसली जो सब्जेक्ट आपको सबसे अच्छा पसंद है उसे ही चूज करें, ताकि आप उस फील्ड में काफी अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि उस फील्ड में जो चीज आपको ज्यादा पसंद होती है ना, तो उस चीजों उस सब्जेक्ट्स को लेकर के आप काफी ज्यादा क्रिएटिव भी होते हो। तो आई विल सजेस्ट कि जो आपको सब्जेक्ट अच्छा लग रहा है, जो सब्जेक्ट आपको इंटरेस्टेड है, उसी के ऊपर आप उसी को लेकर के आप आगे बढ़ें। क्लास 10th के बाद उसी सब्जेक्ट का सिलेक्शन करें, ताकि आप लाइफ में बहुत अच्छा कर सके। डिजायर, ऑब्वियसली डिजायर होगा तो इंटरेस्ट क्रिएट होगा। So these are the some parameters, these are the some factors that need to be considered before selecting the subjects. क्लास 10th के बाद, मैंने बार बार बोल रहा हूँ, क्लास 10th के बाद सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना इट्स अ वेरी वेरी डिलेमा कंडीशंस होता है हमारे लिए कि क्या करें। तो कुछ चीजों में आपको उसी में मदद करना चाह रहा हूँ कि आप अपने इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई कीजिए, अपने एप्टीट्यूड को आइडेंटिफाई कीजिए, अपने एम को आइडेंटिफाई कीजिए, अपने सब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई कीजिए, अपने डिजायर को आइडेंटिफाई आप करना क्या चाहते हैं। डिजायर होगी तो इंटरेस्ट क्रिएट होगा, इंटरेस्ट क्रिएट होगा तो आप अपने एम को पाने में डेफिनेटली आप क्रिएटिव आइडिया के थ्रू जा सकते हैं, आप अच्छा अपने लाइफ में कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल हैं क्लास 10th के बाद जो हम कोर्स के तौर पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें सबसे पहले क्लास 10th के बाद, तो अगर ये हमारे स्लाइड्स के ऊपर आप ध्यान से देखिए, अगर आप तो इंटरमीडिएट जो है जनरली ये कन्वेंशनल कोर्स का पार्ट है, ये इंटरमीडिएट जो कि सबसे ज्यादा बच्चे इस कोर्स की तरफ जाते हैं इसमें। और फर्दर अगर हम देखें तो साइंस स्ट्रीम होता है, आर्ट्स स्ट्रीम होते हैं, कॉमर्स स्ट्रीम होते हैं। साइंस में भी फर्दर क्लासिफाई किया गया है, कैटेगराइज किया है कि साइंस में मैथ्स से पढ़ने वाले इंजीनियर्स बनते हैं, बायोलॉजी से पढ़ने वाले डॉक्टर्स बनते हैं। तो ये इंटरेस्ट के ऊपर है कि आप किस फील्ड में हैं, आपको डॉक्टर बनना है, साइंस लीजिए, बायोलॉजी से प्रिपेयर कीजिए। अगर आपका इंटरेस्ट है तो काफी अच्छा करोगे। अगर आपका इंटरेस्ट मैथ्स में है तो आप इंजीनियरिंग के लिए जा सकते हैं, ये आपका इंटरेस्ट है। आर्ट्स वैसे बच्चों के लिए जिनको हिस्टोरिकल चीजों पे काफी ज्यादा इंटरेस्ट है, उनको आर्ट्स पढ़ना काफी अच्छा, ज्योग्राफी पढ़ना काफी अच्छा, पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, वो आर्ट्स के थ्रू अपने करियर को बना सकते हैं, करियर को अपने अकॉर्डिंग इम्प्रूव कर सकते हैं। तीसरा जो है इंटरमीडिएट का ऑप्शन वो कॉमर्स है। कॉमर्स में आप क्या कर सकते हैं, कॉमर्स में जो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहते हैं, उनके लिए कॉमर्स काफी बेस्ट ऑप्शंस रहेंगे। तो ये बात थी, हमने फर्स्ट कॉलम इंटरमीडिएट, ये 2 इयर्स का कोर्स होता है। ये कोर्स आपको, इसके बाद आप ग्रेजुएशन में एडमिशन कंसर्न स्ट्रीम में आप एडमिशन ले सकते हैं। सेकंड हम बात करें वोकेशनल कोर्सेज का पार्ट है ये तीनों के तीनों। तो सबसे पहले बात करेंगे पॉलिटेक्निक की। पॉलिटेक्निक जो है ये आपका 3 इयर्स डिप्लोमा कोर्स है, जो क्लास 10th के बाद किसी भी इंट्रेंस एग्जाम को दे करके आप जा सकते हैं। बहुत सारे कॉलेज यूनिवर्सिटीज हैं जो 3 इयर्स डिप्लोमा कराती हैं। इवन गवर्नमेंट भी इसके लिए स्टेट लेवल पे एग्जाम कंडक्ट कराती हैं उनके पास अपने गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए। तो आप इस कोर्स के थ्रू आप टेक्निकल फील्ड्स में जा सकते हो। माना कि जैसे अगर किसी का एम ही है कि उसे इंजीनियर बनना है, तो आई विल सजेस्ट कि इंटरमीडिएट की जगह पे आप पॉलिटेक्निक कोर्स को सिलेक्ट करें, ताकि पॉलिटेक्निक कोर्स में आप जब जाओगे तो आपको शुरू से ही टेक्निकल चीजों का बेसिक नॉलेज होता जाएगा। और इसके बाद इन 3 इयर्स के डिप्लोमा कोर्स के बाद आप डायरेक्टली बीटेक में आप डायरेक्टली लेटरल एंट्री आपको मिल सकता है, या बीवॉक कोर्स में, बैचलर इन वोकेशनल कोर्स में डायरेक्ट लेटरल एंट्री आपको मिल सकता है डायरेक्टली सेकेंड ईयर में। तो पॉलिटेक्निक कोर्स में बहुत सारे ट्रेड से स्ट्रीम है, जैसे मैकेनिकल है, सिविल है, इलेक्ट्रिकल है, ऑटोमोबाइल है, एरोनॉटिकल है, ब्यूटी एंड वेलनेस है, आईटी है, टेक्नोलॉजी है, मशीन लर्निंग है। बहुत सारे पॉलिटेक्निक कोर्सेस हैं जो आप अपने इंटरेस्ट के बेस पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करें आईटीआई की, तो आईटीआई जो है ये इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि वोकेशनल कोर्सेज है, जॉब पर्सपेक्टिव्स के लिए कोर्सेज डिजाइन किए गए हैं कि जिसे आईटीआई करके वो तुरंत जॉब के लिए रेडी हो सकते हैं। ये 2 साल का कोर्स आपका इक्विवेलेंट है इंटरमीडिएट के लिए। अगर आपने इंटरमीडिएट किया हुआ है और आईटीआई किया हुआ है, दोनों कोर्स 2 साल के हैं, तो आप ग्रेजुएशन में एडमिशन ले सकते हैं। आप ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल है। इसमें अभी ट्रेड्स होते हैं लाइक फिटर, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, मोटर, वेल्डर, बहुत सारे कोर्सेज होते हैं जो इस ट्रेड को करने के बाद आप उस फील्ड में जॉब कर सकते हैं तुरंत। इसके अलावा आईटीआई का जो डिमांड जो मैंने देखा है कि रेलवे सेक्टर में काफी ज्यादा है,
तो आईटीआई के थ्रू आप जैसे आप अगर फॉर्म भरे लोको पायलट्स वगैरह का, तो उसमें आईटीआई का एक सर्टिफिकेट वो डिमांड करते हैं, तो आप आईटीआई के थ्रू वहां भी इसके लिए अप्लीकेबल हो सकते हैं। फोर्थ ऑप्शन जो है पैरामेडिकल 3 इयर्स डिप्लोमा कोर्स, जो कि ये बेसिकली पैरामेडिकल जो जो एमबीबीएस कोर्स के ठीक पहले वाले जो डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं 3 साल का, उसके लिए है, जिसमें आप बहुत सारे कोर्सेज से स्ट्रीम्स हैं इसमें भी, नर्सिंग केयर असिस्टेंट, डेंटल असिस्टेंट, एमआरआई टेक्नीशियन, बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जो आप पैरामेडिकल कर सकते हैं। स्पेशली गर्ल्स के लिए कोर्सेज काफी अच्छे हैं। आप एएनएम का कोर्स कर सकते हैं। तो ये कोर्सेज पैरामेडिकल के लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। आप क्लास 10 के इमीडिएटली आप ये कोर्स आप सिलेक्ट कर सकते हैं, और इस कोर्स को सिलेक्ट करने के बाद आपको बहुत सारा करियर ग्रोथ भी मिलेगा। तो सबसे पहले जो मैंने आपको बताया, जो फैक्टर्स जो बताया, कि वो फैक्टर्स के ऊपर आपको वर्कआउट करने होंगे, उस फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करना होगा, तभी इन कोर्स को ऊपर सिलेक्ट करें। मैं फिर आपको यही सजेस्ट करूंगा कि जब भी कोर्स सेलेक्ट करें आप क्लास 10 के बाद, तो कुछ पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए, आपका इंटरेस्ट क्या है, उसी के बेस पे आपका इंटरेस्ट इंजीनियर बनने का है, डेफिनेटली आप साइंस स्ट्रीम में जाएं। आपका इंटरेस्ट ज्योग्राफिकल चीजों पे ज्यादा है, पॉलिटिकल चीजों पे ज्यादा है, तो आप आर्ट्स में जाएं। इंटरमीडिएट का कोर्स इनमें आर्ट्स स्ट्रीम को सिलेक्ट करें। आपको बैंकिंग सेक्टर में जाना है, आर्ट्स लेने, तो आप कॉमर्स ही सेलेक्ट करें। तो ये आपके लिए मैंने काफी मेहनत करके स्लाइड्स को मैंने प्रिपेयर किया है, ताकि प्रॉपर तरीके से आपको ट्रांसपेरेंट रूप से आपको बता सकें कि क्लास 10 के बाद कौन कौन से करियर ऑप्शंस हैं। आपको टेक्नोलॉजी के फील्ड में जाना है, तो आप 3 इयर्स डिप्लोमा के थ्रू डायरेक्टली सेकेंड ईयर में बीटेक में जा सकते हैं आप। तो जिस ट्रेड में आपका इंटरेस्ट है, जैसे मैकेनिकल में इंटरेस्ट है, तो मैकेनिकल से आप 3 ईयर डिप्लोमा कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल में आपका इंटरेस्ट है, तो आप इलेक्ट्रिकल में 3 ईयर डिप्लोमा करके डायरेक्टली सेकंड ईयर में आप बीटेक में एडमिशन ले सकते हैं। बहुत सारे कॉलेजेस है जो लेटरल एंट्री प्रोवाइड करती है, नॉट इवन प्राइवेट, इवन गवर्नमेंट कॉलेजेस भी आपको प्रोवाइड करती है। अब बात करते हैं कुछ 10th की वजह से जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, वो उनको जॉब्स की ज्यादा रिक्वायरमेंट है, तो कुछ ऐसे शॉर्ट टर्म कोर्सेज कर सकते हैं, उसके बेस पे उनको जॉब्स मिल सकती है। जैसे हम बात करें डीसीए डीटीपी टैली, कंप्यूटर एप्लीकेशन का एक कोर्स है। आप इसे करने के बाद आसानी से आप छोटे मोटे जॉब्स आप इजीली कर सकते हो। कंप्यूटर एज ए कंप्यूटर ऑपरेटर कहीं पे भी आप जॉब कर सकते हो, लाइक मल्टीप्लेक्स, लाइक मॉल्स वगैरह में आप जॉब कर सकते हो। इसके अलावा ग्राफिक्स है, एनिमेशन आप सीख सकते हैं। ये शॉर्ट टर्म कोर्स है, वेब डिजाइनिंग है, साइबर सिक्योरिटी, ये सारे कोर्सेस आप करके आप जॉब कर सकते हैं। तो ये मुझे लगता है कि मैंने अपने अकॉर्डिंगली मैंने सारी चीजों को कवर करने की कोशिश करी है कि क्लास 10 के बाद किस किस पैरामीटर को कंसीडर करके कौन कौन से करियर ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर इसके अलावा अगर आपको इतना डाउट्स भी है कि अगर इसके अलावा भी क्वेश्चंस हैं कि सर इसके अलावा क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं डेफिनेटली आपको उस कमेंट बॉक्स को रिप्लाई करूंगा। और दोस्तों, ये वीडियोज अपने जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने क्लास 10th पास करी है उनको सर्कुलेट करें, ताकि उनको कोर्स को सिलेक्ट करने में काफी मदद मिले। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।